सवाल सबसे पहला प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपसे है। लगातार कई शास्त्रियों की मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा हूँ, उनकी टिप्पणियां देख रहा हूँ, जिसमें वो चिंताएं प्रकट कर रहे हैं कि देश के जो हालात हैं, जिस तरह से आकार ले रहे हैं, उसमें अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं पिछले 5-6 साल में, उनसे परेशानी आई है और खासकर असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में लोग बहुत ही कम कैपिटल के साथ काम करते हैं और वहाँ पे रोज़गार बहुत है। जैसे कि माइक्रो सेक्टर हमारा है, तो उसमें जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, उसका 99% यूनिट्स माइक्रो यूनिट्स हैं और 97.5% रोज़गार माइक्रो यूनिट्स में है। और जब दंगे फसाद होते हैं तो सबसे बड़ा असर उन पे पड़ता है। नोटबंदी का असर सबसे ज़्यादा उनके ऊपर पड़ा। जीएसटी से हालांकि वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ा। तो जब ये सेक्टर परेशानी में आता है तो इससे कंजम्पशन पे असर पड़ता है, और ये पैंडेमिक के पहले ही हो गया था। आपने देखा कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 8% से गिर के 3.1% हो गई थी जब पैंडेमिक के पहले जो एक क्वार्टर था उसमें। तो ये गिरावट बकायदा चल रही थी, और जब पैंडेमिक आया उससे लॉकडाउन से और ज़्यादा असर पड़ा। लॉकडाउन ने भी असर सबसे ज़्यादा माइक्रो सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे डाला, और वहाँ पे इसी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आई। आपने देखा जिस तरह का पलायन हुआ, जैसा और किसी बड़े देश में नहीं हुआ। जो लाखों करोड़ों लोग जो शहरों से गांव की तरफ गए, इतनी गर्मी में बच्चों के साथ, लगेज के साथ, ऐसी दुर्दशा कहीं और नहीं देखने को मिली। तो ये जो तबका है, यहाँ से कंजम्पशन डिमांड काफ़ी आती है। जब कंजम्पशन डिमांड गिर जाती है तो उससे फिर हमारा जो बड़ी इंडस्ट्री है उसका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर जाता है। तो जो कंजम्पशन डिमांड है उसको अगर एक तरह से नापें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो आरबीआई निकालता है, वो बताता है कि पैंडेमिक के पहले जनवरी में वो 105 के लेवल पे था, और पैंडेमिक के दौरान वो गिर के 50 से भी कम हो गया। और जब रिकवर भी किया तो तीसरी वेव में भी वो आपने देखा कि वो सिर्फ 60 के लेवल पे था। उसके बाद अभी भी रिकवरी हुई है तो 70 के लेवल पे है, अभी वापस वहाँ पहुँचा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिकवरी पूरी तरह से हुई नहीं है, क्योंकि अगर कंजम्पशन डिमांड कम रहेगी तो फिर आपका प्रोडक्शन कम रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहेगा। और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहेगा तो उसका असर होगा कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर ग्रोथ कम हो जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जैसे उन्माद चल रहा है, इतना जो परेशानी चल रही है, इससे इन्वेस्टमेंट और गिर जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है फ्यूचर के लिए होता है। अगर आपकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि परेशानी बनी रहेगी, परेशानी बढ़ती रहेगी, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट और कम कर देंगे, और जहां इन्वेस्टमेंट कम होगा तो रोजगार भी पैदा कम होगा। वैसे ही रोजगार पैदा कम हो रहा था, तो जब परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो उन्माद वगैरह जो चल रहा है वो असंगठित क्षेत्र को सब ज्यादा असर कर रहा है। माइक्रो सेक्टर को वहां पे जहां जहां हो रहा है वहां पे माइक्रो सेक्टर पे असर कर रहा है। तो इसलिए कुल मिला के स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और खासकर हमारे असंगठित क्षेत्र के लिए और गरीब लोगों के लिए स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और जो सरकार सोच रही थी कि बाहर से कैपिटल आएगा, फॉरेन कैपिटल आएगा, जो चाइना से कैपिटल निकलेगा वो इंडिया आ जाएगा, वो कैपिटल आएगा नहीं। अगर डिमांड नहीं होगी, अगर यहाँ की स्थिति स्टेबल नहीं होगी, तो फिर वो कैपिटल भी नहीं आएगा। तो जो सरकार सोच रही थी कि हम कैपिटल बाहर से आ जाएगा या यहाँ पे जो हम पीएलआई स्कीम कर देंगे उससे कैपिटल ज़्यादा आ जाएगा, तो वो सब कुछ मुझे लगता है अभी होगा नहीं। तो इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है उसमें परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी।